and share sound. Okay, पास ले लीजिए. Okay friends, welcome to today's session. अपना ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन सेंटर. सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है, सुस्वागत है. हम आज के क्लास हम शुरू करते हैं. तो अभी ये चक्र के बारे में कितना भी समझे कम ही है. मैं और आज अलग अलग कल पत्री जी का कॉन्सेप्ट बताइए. आज ये उसी में एक और है. थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. आज मैं थोड़ा इसके बारे में बताना चाह रही हूँ. ये जो अपने चक्रास जो दिख रहे हैं शरीर मूलाधार यानी अपने मूलाधार मूल बैक जहाँ शुरू होता है बैकबोन, वहाँ ये पॉइंट जो जंक्शन बोला ना, यहाँ से नसें अपना डिवाइड होते जाते हैं. जहाँ जहाँ है ये जंक्शन है. जंक्शन मतलब एक से दो जहाँ ट्रेन आता है उसको हम जंक्शन कहते हैं. वही चीज़ यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग रूट रहता है तो इसको जंक्शन कहा जाता है. अब इनके कलर से देखिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर है ना. मूलाधार का रेड कलर है, स्वादिष्टान का थोड़ा ऑरेंज है, येलो, ग्रीन, ब्लू और पर्पल. तो ये सारे कलर क्या होता है, ये इस कलर के फूड हमें लेना चाहिए. इससे क्या होगा, इन सारे चक्रों को हम हील करने के लिए यूज में आएगा. ये चीज़ मुझे भी नहीं पता था. तो ये वाला कलर का मतलब हम देखिए अब फूड में ग्रीन कलर वेजिटेबल का होता है. इस टाइप के फ्रूट खाते हैं. साल में कभी कभी आते हैं ना, साल में हम मम्मी लोग हमें बताते थे हर कलर का साल में एक बार जो आता है, ये जामुन आता है साल में एक बार आता है, खाना चाहिए. उनको नहीं पता था इसके पीछे का साइंस. खाना चाहिए हर कलर के फ्रूट को, कोई भी वेजिटेबल हो खाते. खाने से क्या है, हमारे शरीर में कमियां होती है तो उसके लिए फुलफिल होगा करके वो लोग बोलते थे. उससे ये कलर वाले फूड खाने से क्या होगा, इन चक्रों को हम हेल्दी बनाएंगे, एक्टिवेट करेंगे तो अपने आप में ये सब हेल्दी होते जाते हैं. तो और एक चीज़ मैं ये चीज़ के दिखा, ये वाली बात बताई नहीं थी इसलिए मैंने आज फिर इसको अब मैंने फिर स्टार्ट किया, खोला. इसको रूट चक्र बोलते हैं और सैक्रल चक्र एंड सोलर प्लेक्सस. तो जानते हो ये नेम न्यू लग रहा है. सोलर प्लेक्सस है अपना मणिपुर चक्र, अनाहत यानी हार्ट चक्र, विशुद्ध थ्रोट चक्र, आज्ञा यानी थर्ड आई, सहस्रारा क्राउन चक्र. तो इसमें वो कल बोला ना मैंने, ये इसके लिए हार्ट के लिए मौन, और इसमें हमें मौन करना है, इसमें ट्रुथ बोलना है. मूलाधार में ये बॉडी है. तो ये सारे साथ साथ इन सारे कलरों के फूड को हमें खाना चाहिए. इससे ये सारे अपने चक्र एक्टिवेट होंगे, हेल्दी हो जाएंगे. उससे हमारा बॉडी के हेल्थ मेटाबॉलिज्म जो है बैलेंस्ड रहेगा. तो ये चीज़ मुझे एक उस दिन ही बोलने वाली थी, वो मिस हो गया था. आज फिर मैं चक्र वाले लेके आ गई. वो हेल्थ रिलेटेड है तो उसको बताना जरूरी. हम कभी कभी बोलते हैं ना, ये वाला नहीं खाना, वो वाला नहीं खाना. तो ये टोमेटो वगैरह रेड कलर में आता है ना, वो इस चक्र को एक्टिवेट करेगा. इस चक्र का अंदर का इम्बैलेंस जो है, रेड कलर के फ्रूट्स खाए या वेजिटेबल खाते वो इसको एक्टिवेट करेगा, इसको बैलेंस बनाएगा. ऐसे करके हमें ये सारे कलरों को, इन सारे कलर ये इंद्रधनुष होता है. सातों कलर, ये सातों कलर इंद्रधनुष में हमें कब पता चलता है, जब इंद्रधनुष आता है बारिश के बाद तब पता चलता है. अदरवाइज हमने बुक में पढ़ा ये सातों कलर से सूरज के अंदर ये कलर का हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया स्कूल में. साइंस का 7 कलर का चक्र बनाया, उसको जोर से घुमाया तो व्हाइट कलर दिखा. यहाँ पे भी वही होता है. ये सातों कलर मिलके हम जब अपने आप को, जब भगवान बात बोलते हैं ना, सोल एंड सुप्रीम सोल के साथ जब कनेक्ट होता है ना, वही चीज होता है. ये सारे मिलके हमें एक व्हाइट सा कलर दिखता है. दैट इज अवर अल्टीमेट सोल, सुप्रीम सोल बोलते हैं. तो उसको इसको समझने के लिए वही इंद्रधनुष का कैसे होता है, इंद्रधनुष का कलर नहीं होता है. तो जब हमें इंद्रधनुष बारिश का वो आता है इमेज, तो साफ तो बहुत अच्छे से दिखता है. अदरवाइज सन में ये जो सूरज के अंदर ये सातों कलर होता है, उसी का वो व्हाइट होके उसका रेस निकलते हैं
ये तो हमने सुना है साइंस में, वही साइंस हमारे शरीर के अंदर भी होता है। जब अपना कॉस्मिक एनर्जी एंटर करता है ना, सबसे पहले वो यहाँ से शुरू होके ब्रह्म से वो क्या करेगा, पानी को हम ऊपर से डालेंगे तो जहां पहले वाला इसमें ही जाएगा ना डाउनवर्ड्स, तो सबसे पहले ये वाला मूलाधार चक्र को वो एक्टिवेट करेगा। सीधा वो यहाँ यहाँ नहीं करेगा, तो आएगा तो आपको धीरे धीरे इसमें समझ आएगा ना। जैसे हम मेडिटेशन में आगे बढ़ते जाते हैं तो पहले क्या करेगा, ये कॉस्मिक एनर्जी एंटर होके हम ऐसे कभी अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं तो फर्स्ट फ्लोर सबसे पहले पानी जाता है, या फिफ्थ या फोर्थ फ्लोर में होते हैं, क्योंकि वो पानी का होल से पहला फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर में, तो उसको भर के सेकेंड फ्लोर में जाएगा, फिर थर्ड फ्लोर में जाएगा। तो आप मान के लिए इधर एक पाइप लगी हुई है, तो एनर्जी आएगी तो सबसे पहले वो उसका फ्लो, पानी का बहने का जो क्या है नेचुरल उसका फ्लो, अप से ऊपर से नीचे की तरफ बहना उसका गुण है वो, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा। ये चीजें तुमने भी सुननी चाहिए बेटा। हाँ जी, कुछ बोल रही हो दीदी? नहीं नहीं, अनुराग को बोल रही। अच्छा अच्छा ठीक। तो ये पानी जैसे अनुराग। नीचे की तरफ बहता है ना, वैसे अपना कॉस्मिक एनर्जी नीचे की तरफ बहते हुए आएगा, पहले इसको एक्टिवेट करेगा। आप शुरू में यहाँ आप अपना ध्यान ले आओगे, इसके 2 इंच ऊपर होता है अपना स्वादिष्टान, ये अपना जननेंद्रिय बोलते हैं ना, वो वाला पार्ट होता है। तो अपना नौबी के जस्ट नौबी के टॉप में ऊपर रहता है। चक्र अनाहत जो है हार्ट के सेंटर में रहता है, थ्रॉट यानी गले के बीच में रहता है। तो आज्ञा चक्र तो यहाँ रहता है, सहस्र यहाँ पूरा सहस्र रोजन कमल का वो खिलता है वो। तो ऐसे ही करते हुए वो क्या होगा, भरता हुआ जाएगा ये नीचे से, जैसे भरेगा तो पूरा शरीर में वो कॉस्मिक एनर्जी फैल जाता है। तो आपने वो वीडियो में भी देखा होगा ना, जो मेरे को पूरा नसों को दिखाएगा और नसों के अंदर लाइट जा रहा है हाँ करके, हाँ, कहीं देखा था कहीं रेड देखा रेड दिखा रहा है, मतलब वहाँ कहीं ब्लॉकेज है, तो वो नीचे की तरफ आते समय वो पुश कर, सब 2-3 मिनट में ही होता है। कभी आप बहुत ज्यादा न्यू है नहीं समझते इस बार, इन सबको 5 मिनट लगेगा, शुरू में 5 मिनट आपको उस पे थॉट को जो करने के लिए श्वासों पे ध्यान लेते जाइए। तो सांस लेते लेते हम श्वासों पे ध्यान लगाते लगाते आता जाएगा, आता कम होते होते पहले यही आएगा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ के पूरा शरीर में वो फैल जाता है। जैसे वो पूरा फैलता है तब अपना ओवरफ्लो हो जाएगा। ये सारे भरने के बाद क्या होगा, आप समझ रहे, ये भरेगा, उसके बाद ये नल खुला है, ये भरेगा, ये भरेगा, तो फाइनली इसमें आना ही है। तो इधर आते ही हमें, इससे हम पूरा, यहाँ आते ही हम सोल बॉडी को भूल जाएंगे, सोल कॉन्शियस में आ जाएंगे, आत्मा में हम जुड़ जाएंगे। यहाँ हम थोड़ी देर रह के, ये इन सब स्टेजों में जाने के लिए किसी को तो, कोई कोई को तो सालों लग जाएगा, कोई को 3 महीने 6 महीने में हो जाता है। आपके प्रैक्टिस के ऊपर, आपके अंदर का श्रद्धा के ऊपर, क्या चीज हम पाना चाहते हैं उसको कैसे को, होता है ना कुछ करके दिखाना, हमें उसको देखना ही है। तो कोई भी इम्पॉसिबल नहीं, हमारे अंदर ही वो बुद्धत्व यानी भगवान वाला गुण है, भगवान खुद है, तो वो चीज हमें देखने के लिए। तो जितना हम उसको प्रयास करेंगे, उसको हर काम के लिए हम बोलेंगे ये काम मुझको करके दिखाऊंगे, ऐसे चैलेंजिंग में लेके करते तो सक्सेस होता है। वही चीज इसमें भी रखेंगे, ये चीज है हम भूल गए, हम अपने संसार के बाहर मटेरियल दुनिया में अपने ऐसे व्यस्त हो गए, अंदर के हम वही है ना, भगवान बगल में भूल गए हम, इधर में ढूंढते रहते बाहर शरीर में। तो ये सब चीज तो चलता ही है, अब हम इस बात पे चल रहे तो हमें कभी ना कभी मिलेगा ही मिलेगा। ये आप लोगों के ये अंदर के अंदर वाइज अंदर से ही आ जाएगा। तो चलिए फिर हम अपना ढूंढेंगे शरीर को भूल के, शरीर यानी तन मन, तन यानी शरीर, मन यानी अंदर बुद्धि, सो माइंड, और बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, और आत्मा, आत्मा से देन परमात्मा, तन मन बुद्धि आत्मा परमात्मा। कुंभकर्ण, रावण, विभीषण, हनुमान और राम, राम भगवान को हम पाएंगे। और ऐसे देखा जाए तो ये तीनों क्या है, कौरव है, ये पांडव है,
पांडव क्या है, कृष्ण के बात मानते थे, कौरव नहीं मानते थे। यानी यही तन मन बुद्धि क्या है, कभी हम इनमें फंसे रहेंगे ना, इसको भी नहीं समझ पाएंगे, बगल वाले को ना, इसको तो बहुत दूर की बात, इसी आत्मा को ही नहीं समझ पाएंगे। परमात्मा तक जाना दूर ही है, इन्हीं तीन में फंसे रहेंगे। इन तीनों को कौरव बोला जाता है। अपना पांडव, पांडव के अंदर था ना वही आत्मा का सोल वाले, और ये अपना परमात्मा। अपने ही हम खुद ही ये सब कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। कभी कभी हम भगवान को भी ऐसे गुस्सा करें, अंदर से करो गुस्सा, मुझे क्यों नहीं दिख रहे हो, तो आप वो चीज, कभी हमारे मन में बहुत अच्छा फ्लो जा रहा है, इतना अच्छा, वही एक मतलब खुशी खुशी आपके मुंह, मतलब चेहरे पे स्माइल निकल, इट मीन्स आप उनके साथ जुड़ रहे हो। आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो आप मिरर के सामने है, आप मिरर को पकड़ने जा सकते हो, दिख रहा है, पकड़ सकते हो, हमारे अंदर आत्मा है, परमात्मा है, उसको पकड़ सकते हो, नहीं है, बट वही जैसे मिरर में देख रहे हैं, जैसे देख सकते हैं, वही चीज हमारे अंदर है। इस टाइप का छोटी चीजों को जोड़ के देखेंगे ना, कोई कोई बोलता है ना, आपने देखा है क्या, ऐसे क्या प्रूफ है, प्रूफ है तो हमारे जान जीव चल रहा है, ये प्रूफ है। मिरर के सामने खड़े तो हमारे शरीर दिख रहा है, तो उसको पकड़ने जाइए, पकड़ नहीं पाते। तो आप छाया को पकड़ सकते हैं क्या, छाया तो ऐसे अपने पीछे पीछे आता है इमेज हमारा, तो वो भी एक अंदर है, शरीर में जान है, तभी ये सारा मूवमेंट हो रहा है। जान यानी वही जो सांस चल रहा है, वही शिव है। उसी शिव को हमें पहचानना है, उससे हम, वो भी अलग, हर हर व्यक्ति को ये नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति पिछले जन्म में पिछले लाइफ का जन्म में जो कर्म किया, उन्होंने कहीं आराधना किया होगा, ऐसे सत्संग या कोई बातें सुने होंगे, उन्हीं उन्हीं लोगों को ये टच होगा, वही लोग इसमें जुड़ेंगे। हम लाखों लोगों को भी इसका एडवर्टाइज करें, समझाएं, बहुत अच्छा है, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आओ आओ, तो वो व्यक्ति आएगा ही नहीं। जिनका कुछ तो इसके साथ कनेक्शन है, प्रारब्ध कर्म, पिछले कर्म में कुछ है कनेक्शन, उन्हीं लोगों को इस तरफ खिंचाव आता है। तो हर कोई को नहीं, अभी अपने ही इसमें देखिए 40-50 लोग हैं, तो उसमें से कितने लोगों के लिए, तो हमें उस पर ये नहीं करना चाहिए, कोई को हम बोले वो नहीं सुना, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारा काम था बोला, वो उनको रिजल्ट मिलेगा तो वो खुद ही उसका अनुभव करेंगे, अनुभव होने के बाद वो खुद उनके मन में आएगा, दूसरों को बताओ। जैसे मुझे ये पागलपन आ गया, तो कुछ चीज आपको भी हो जाएगा ना, लगेगा ना मुझे फायदा हो रहा है, सामने वालों को भी हो जाए, वो भी इसका अनुभव करे, वो भी अपना सुखी जीवन जिए, इन रोग से मुक्त हो जाए, परेशानियों से मुक्त हो जाए। इतना छोटी छोटी चीजों को हम दिमाग में लेके इतना डिप्रेस रहते, परेशान रहते, तो इसके साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे, तो भगवान हमारे साथ बातें करने लग गया, कि कोई भी परेशानी परेशानी ही लड़ने ही लगेगा। वो ऐसे भी हमें वो एनर्जी देगा, हमारे पास खाना भी नहीं है ना, तब भी हम खुशी से रह सकते हैं। उनसे कनेक्ट रहेंगे ना, एक दिन खाना भी खाएंगे तो हमें वो वीकनेस नहीं लगेगा। वो मेन वो जो प्राण शक्ति आती है, कॉस्मिक एनर्जी से ही अपना शरीर है, इलेक्ट्रिक जो होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी को करंट चाहिए, वही एक मेन करंट है पूरा बॉडी के अंदर के, जो नसों को चलाने का वही करंट है। फूड है ये फिजिकल एक्टिविटी के लिए फूड चाहिए, तो फूड तो हम फिजिकल के लिए खाते हैं। ये जो अंदर के नसें हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स मैंने एक बार दिखाया था ना, थीटा गामा करके, वो सब ये क्या होता है, उससे कम ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, उससे अपना अंदर का एनर्जी बढ़ेगा, अपने बॉडी मतलब अंदर ब्रेन को एनर्जी मिलेगा। ब्रेन ही मेन पार्ट है ना सारे, कोई भी चीज हम करते हैं तो ब्रेन को जाके वो पास करता है अपना मैसेज को, फिर वो डिसीजन लेता है। कभी हम कोई चीज करे ना करे सोचते रहते हैं ना, ये करे ना करे, फाइनली करे बोले तो ब्रेन को जाके मैसेज दे दे, वो करने पे आगे बढ़ जाएगा। मतलब कहीं पे भी हम कोई चीज सोचते रहते हैं ना, ये चीज हमें छोटी छोटी चीजें पता नहीं रहता, ये हम ध्यान करते करते इसका हमें अनुभव होते जाता है, हम इस चीज को समझते समझते आगे बढ़ते जाते हैं, तो फाइनली हम क्या हो जाएंगे, मोक्ष में पद, जीते जी मोक्ष में पद में जी रहेंगे। तो इसका तो आगे क्या होगा वो पता नहीं, तो वो तो मोक्ष मिलना ही नहीं, कोई ऐसे लोक में अलग अलग लोक है बोलते हैं, हमें नहीं पता। इसका बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, सब अपने अपने एक्सपीरियंस को ही तो बुक में लिखे जाते हैं। कभी तो ऐसे होते हैं, इमेजिनेशन वाले बुक्स होते हैं, कोई कोई लोग रियलिस्टिक अपने लाइफ में जो अनुभव करे उस टाइप का बुक लिखे रहते हैं।
वो तो अपना अनुभव वाले है, तो कहीं ना, अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरा अनुभव का ही बोलूँ, कल आपका कुछ अनुभव हो रहा है तो आप सामने वालों को ये मेरा अनुभव है, रियल है, तो आप बोलेंगे। कहीं कोई कोई को विश्वास आता, हाँ सही बोल रहे हो, कोई को लगता है ऐसे ही बोल रहे होंगे। तो हमें जिनको अनुभव है वो तो प्रेशराइज करता है, मुझे हुआ है, आप लोग भी इसको महसूस करो करो, तो वो आपके ऊपर उसका थोपने की कोशिश करता है, जब तक आपको उसका खुद को ध्यान नहीं आता है, उसको अनुभव नहीं आता है। चलिए उस अनुभव के पथ पे चलते हैं हम आगे, मेडिटेशन के लिए बैठते हैं फ्रेंड्स। मास्टर्स, धीरे धीरे आप लोग भी मास्टर बन रहे हो। आपके आसपास भी कोई ऐसे सफ़र हो रहा है हेल्थ से, उनको भी आप हेल्प कर सकते हो। आपने जितना समझा है वो ध्यान करने का, उसका अनुभव ले लो। आप रोग मुक्त हो जाओ करके बोलने के लिए आप फुल फ्री हो, मतलब कर सकते हो। उसके लिए कोई ये नहीं मुझे कुछ नहीं आता, अभी शुरू करी हो, ऐसे कोई ये नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं। ओके मास्टर्स, चलिए इंटरलॉक करिए अपना फिंगर्स को, अपने गोद में रखिए, चश्मा पहने हो तो निकाल के साइड में रखिए, पानी पी लीजिए थोड़ा सा, फिर धीरे से चेयर में बैठे तो क्रॉस लेग क्रॉस करिए, जमीन को टच करिए लेग्स, देन धीरे से अपना श्वासों पे ध्यान ले आइए। अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वासों पे ध्यान लगाते जाइए, विचारों को शून्य करते जाइए। जैसे जैसे आप ध्यान में विचार श्वासों पे ध्यान लेते जाएंगे, विचार कम होते जाएंगे। धीरे धीरे जैसे विचार शून्य हो जाएगा, विश्व प्राण शक्ति अपने शरीर में एंटर करेगी। उस चीज को अनुभव करते हुए हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, डीप ध्यान में अग्रसर होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब अपने श्वासों पे ध्यान लगाते चलिए। मैं म्यूजिक लगाती हूँ, हम म्यूजिक के साथ ध्यान को आगे बढ़ाएंगे।
Last 2 minutes, friends. मौन ध्यान करते हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स। जो गहरी ध्यान में है, डीप ध्यान में है, वो लोग कंटिन्यू करें। जो ध्यान से बाहर आ गए वो अपने शरीर में आ जाइए धीरे धीरे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से अपना हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ खोल के धीरे से आंखें खोलिए और अपने ध्यान में साथ देने के सारे अपने शरीर का अंगांगों को धन्यवाद व्यक्त करिए, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए और अपने गुरुओं को, अपने गुरु सुभाष पत्री जी को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ध्यान को परिचय किया, उन्हें इस मार्ग में आने में सहायक हुए वो, और भगवानों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अपने माता पिता को हम शुक्रिया अदा वंदन करते हैं। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, सब ध्यान में आने के लिए, डेली आ रहे, अपने साथ दे रहे, इसके लिए सबको थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। ध्यान कंटिन्यू करिए, ध्यान में है तो अभी अच्छा मूड रहता है ना, इसमें कर लें।